भारत जोड़ो यात्रा के निमित्त आज बहुत बड़ा जनसभा जहां पर आयोजित किया गया है, इसमें इस कार्यक्रम के और इस भारत जोड़ो यात्रा के कर्ता धर्ता और जिनके कहने से कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी भी इसमें भाग लेकर जो इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे चाहते नेता, युवा नेता और अपने बात पे खड़े होकर हमेशा डट के लड़ते हैं, किसी चीज से घबराते नहीं, उसूल से दूर होते नहीं, ऐसे नेता श्री राहुल गांधी जी और पीसीसी के अध्यक्ष अभी आपके सामने आपसे संबोधित किया, नाना पटोले जी, सीएलपी नेता बाला साहेब थोराट जी, अशोक चौहान जी, एचके पाटिल जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, रजनी पाटिल जी, सुप्रिया सुले जी, जयंत पाटिल जी, भाई जगताप जी और अनेक नेता इस भारत जोड़ो यात्रा में जिस मंच पर और मेरे दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी बैठे हुए सभी नेतागण, एमपीज, एमएलएस, एमएलसीज, डीसीसी प्रेसिडेंट्स और एमपीसीसी पार्टी के सभी ऑफिस बेयरर्स और वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष श्री नसीम खान साहब और दूसरे भी वर्किंग कमेटी के मेरे सभी भाई और यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों और बहनों, युवाओं, माध्यम के मेरे मित्रों, मराठवाड़ा ये तो एक महान संतों की जमीन है। यहां पर अनेक संत इस मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में पैदा हुए और समाज सुधारक का काम उन्होंने किया। आज और भी एक खूबी है, मैं देखा बसवेश्वर का, शिवाजी महाराज का, फुले साहब, अम्बेडकर और साठे अहिल्याबाई होलकर, सारे समाज सुधारकों के फोटोओं को हमने पुष्पांजलि की। अगर ये नहीं होते तो इस देश का कोई गरीब आज स्वाभिमान से नहीं जीता था। स्वाभिमान से जीने का अगर हक किसी ने दिलाया तो इन महापुरुषों ने दिलाया है। तो इसीलिए मैं उन सबको नमन करता हूं। और एक खास चीज यहां पर है, जो ये भूमि गुरु गोविंद सिंह जी का भी है। उन्होंने यहां पर आखिरी सांस छोड़ी और उनको याद करना जरूरी है।
अगर आइंदा अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें गुरु गोविंद सिंह का भी आप एक तरफ फोटो लगाइए, क्योंकि वो एक लड़ाकू थे और सिखों के आखिरी गुरु थे। इस नांदेड़ के पवित्र भूमि पर उन्होंने यहां आकर थोड़े दिन गुजारे। खैर, उनकी मौत हुई, उसका फिर मैं लोगों को याद दिलाना नहीं चाहता। मैं यही चाहूंगा कि जो लड़ते हैं उनको याद करना हमारा धर्म होता है। और दूसरी चीज, आज राहुल जी, मैं ये लिबरेशन डे 17 सितंबर 1948 को हमको आजादी मिली। सभी देश में सब लोगों को, नाना पटोले को, थोरात साहब को हमसे 1 साल पहले मिली, लेकिन हमको 13 महीने के बाद आजादी मिली। इसीलिए हमारा 75वां साल नेक्स्ट अभी से प्रारंभ होगा। तो ऐसी चीजें हैं। और नांदेड़, यहां से ही फ्रीडम फाइटर्स का एक सेंटर था, जिन्होंने यहां पर आजादी के लिए, लिबरेशन के लिए लड़ा, और उसका स्मारक भी आपने यहां बनाया है। उसको भी मैं नमन करते हुए अपने बात को आपके सामने रखूंगा। और ये खासकर भारत जोड़ो यात्रा क्यों राहुल जी हाथ में लिए? क्योंकि देश में इतनी नफरत फैल रही है और इतना हर जगह झगड़े, हर जगह धर्म में झगड़े, जातियों में झगड़े, और इस देश की संस्कृति को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अरे विविधता में ही एकता है। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाए। उनके 17 साल के जो अवधि थी, उन्होंने जो हुकूमत की, उस 17 साल में उन्होंने ये बताया कि देश को कैसा एकजुट रख सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने बताया, और हमारे मौलाना आजाद ने बताया, जिनके जन्मदिन कल है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया। ये सभी नेता लोग जो आजादी दिलाए, देश को एक करके उन्होंने सबको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। लोकतंत्र के तहत सरकार चलाई, आजादी भी दिलाई, लोकतंत्र भी लाई। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो महान नेता, जिसने दलितों को लिबरेट किया, उसने संविधान लिखा। उसके संविधान के रक्षा के लिए भी पूरे लोग काम करते हुए आए। और आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और युवाओं को कोई नौकरी नहीं है। आज युवा डिग्रियां लेके रास्ते पे घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन इससे पहले बीजेपी सरकार ने ये कही, क्या कही, प्रधानमंत्री क्या कहे, हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल हो चल रहे, कहां है 18 करोड़ नौकरियां? सरकारी जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में
कम से कम 30 लाख वैकेंसीज है। ये अश्योर्ड जॉब्स है और अश्योर्ड जॉब में सबको बहुत से सहूलतें मिलते हैं, लेकिन 30 लाख जो नौकरियां स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल में खाली है, वो मोदी जी भर्ती नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? और परसों मैं टीवी में देखा, पेपर में भी पढ़ा, उसमें क्या था कि उन्होंने 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट्स के, सब अपॉइंटमेंट्स के ये लेटर दे रहे थे। अरे देश में तो 30 लाख नौकरियां खाली है, आप 75,000 वो भी सरकारी नौकरी देकर मैंने इतने नौकरियां दिया, ये कह रहे हो? क्या बात है? आपके 18 करोड़ तो अलग, लेकिन सरकारी नौकरी भी नहीं दे रहे। क्या आप ऐसे लोगों से अपेक्षा कर सकते हैं देश के युवाओं को वो मदद करेंगे? क्या ये आप अपेक्षा कर सकते हैं ये देश को एकजुट रखेंगे? ये नहीं, युवाओं को दिशा भूल कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नौजवानों को, युवकों को नौकरी मिले। आज कीमतें बढ़ रही हैं दिन पे दिन। पहले तो मोदी जी बोले, बीजेपी वाले बोले कि भाई मुफ्त में सिलेंडर देंगे, फिर बाद में 400 रुपए की सिलेंडर अब कितनी हो गई? 1100 रुपए। फिर भी चंद लोग मोदी मोदी बोलते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ये बात हमेशा आप सुने होंगे। ये जुमले 9 साल से वो बोलते ही रहते हैं, लेकिन इधर इधर थोड़ा बंद करें, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सके। क्या एक डैम नहीं बन सके? लोगों को नौकरी देने के लिए पब्लिक सेक्टर नहीं बन सके? जो पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, वो सब बेच के खा रहे हैं। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, रास्ते बेच रहे हैं, और जो कुछ मिला वो सब कुछ बेचते जा रहे हैं। हम जो कुछ कमाया था ये सब घुमा रहे हैं, बेच रहे हैं, और चंद लोगों के हाथ में संपत्ति जा रही है। इस देश में अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है। 1% लोगों की संपत्ति इस देश में 22% है, और 50% लोगों की संपत्ति सिर्फ 13% है। आप देखिए। और एक आदमी, जिस आदमी के पास 10-20 करोड़ रुपए थे, वो आज 2 लाख 4 लाख करोड़ का मालिक हो गया। ये कैसा हो रहा है? तो इसलिए हम चाहते हैं इस देश में संविधान के तहत सरकार चले, लोकतंत्र का हिफाजत हो। इसीलिए तो राहुल गांधी जी अब कम से कम 60 दिन से या 58 दिन से जो उनकी पदयात्रा चल रही है, इसलिए चल रही है कि लोग नफरत जो फैला रहे हैं, लोगों में जो लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा महत्व रखती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चलते जा रहे हैं। कई के लिए टीवी में फोटो लाने के लिए नहीं, या पत्रिका में छपने के लिए नहीं, या बीजेपी के लोग अपना फोटो छपाने के लिए काम करते हैं। जैसा कि अभी पटोले ने बताया कि मां एक तरफ रहती है तो उनकी सूरत फोटो के तरफ, टीवी के तरफ। तो यह सब जुमलेबाजी, फोटोग्राफी करके लोगों को जो दिशाभूल कर रहे हैं, उसके लिए हम
सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बाबा साहब बनाए हुए संविधान को आप नहीं बचा सकेंगे तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, स्वाभिमान से नहीं जिएंगे। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अडल्ट फ्रेंचाइज, ये किसने दिया? एक जमाने में चंद लोगों को ही वोटिंग पावर था, ब्रिटिशर्स के जमाने में। खैर निजाम के जमाने में तो वो भी नहीं था। तो जो लोग वोट देते थे, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन हो, इनकम टैक्स पेई हो, ऐसे लोगों को वोटिंग की पावर थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज को लाया। आपके पास पैसे हो या ना हो, आप गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबको बराबरी का हक उन्होंने दिलाया। उसकी हिफाजत के लिए आप लड़ना है, उसके लिए आप काम करना है, किसी और के लिए नहीं। अपने आप को बचाने के लिए या आपको जी तोड़ के काम करना होगा। आज भारत में जो सुधार आप देख रहे हैं, जो हमारे पास बहुत से कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये किसने किया? अभी हम हमारे अशोक चौहान जी के म्यूजियम में गए थे, उनके पिताजी के नाम से। वो वहां पर एक फोटो उन्होंने बताया, जो एक बहुत बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट इस एरिया में बनाया गया, उसके वजह से बहुत से तालुका में वहां पर पानी आया और बहुत से लोगों को उसका फायदा हुआ। शुगर फैक्ट्रीज आए, ये सब शुगर फैक्ट्री हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, मिल्क डायरीज हो, ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस अगर नहीं होती, ऐसे प्रोजेक्ट कभी आते ही नहीं थे। अगर मोदी जी अपने बार बार ये कहते हैं, ऐसे 10 प्रोजेक्ट बताइए आप 8, 9, 10 साल में, ये नहीं कर सकते। लेकिन सुबह उठते ही हमको गाल्या देने का छोड़ते नहीं। आम्हाला शिव्या दिल्याशिवाय त्यांचं पोटच भरत नाही। उठलं की त्यांनी देवाची पूजा करत नाही, काय करतात की काँग्रेसला शिव्या कसं द्यावं ह्याचं शिकवण घेतात। तर तुम्हाला काय शिव्या देणारे लोक पाहिजे की देशासाठी सेवा करणारे लोक पाहिजेत? कोण पाहिजे तुम्हाला? देशाला सेवा करणारे लोक पाहिजे। म्हणून देशाच्या सेवेसाठी, तुमच्यासाठी, गरिबासाठी, सगळ्या जातीला धर्माला एक करण्यासाठी राहुल गांधीजी आज तुमच्या समोर आहेत। ते तुमच्या समोर बसले आहेत। त्यांना काही नको आहे। आम्ही विचारलं की तुम्ही काँग्रेसचे अध्यक्ष व्हा, तुमच्या नेतृत्वात आम्ही सगळे एकजुटीनं काम करतो। ते म्हणाले, मला लोकांची सेवा करायची आहे, मला कोणचं पद नको, मला काही नको, हे त्यांनी सांगितलं। आणि तेच सोनिया गांधीजींनी सांगितलं। काय सांगितलं? ज्या वेळेला UPA 1, UPA 2 मध्ये मेजॉरिटी आली, त्यावेळेला सगळ्यांनी सांगितलं की सोनिया गांधीजी तुम्ही या देशाचे पंतप्रधान व्हा। पण ती ऐकली नाही। ती म्हणाली, मला देशाचं पंतप्रधान व्हायचं नाही, गरीब लोकांचे जे समस्या आहेत ते सोडवायचे आहेत, म्हणून मी मनमोहन सिंगला करतो। म्हणून ती मनमोहन सिंगला प्रधानमंत्री केली। इथं आपण भांडतो, अनेककडे भांडतो, पण सरपंचासाठी भांडतो, जिल्हा पंचायत अध्यक्षासाठी भांडतो, मिनिस्टर पद मिळालं नाही सोडून जातो।
चीफ मिनिस्टरसाठी भांडतो. अरे ज्यांना प्रधानमंत्री व्हा म्हणून सगळे लोक सांगितले, त्यांनी म्हणलं की देशामध्ये आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी मनमोहन सिंगला मी करते, आणि मनमोहन सिंग झाले. म्हणून अहो नांदेडला सुद्धा खूप पैसे मिळाले, कारण गुरु गोविंद सिंगचे 300 वर्षाचं नाही. म्हणून त्याला विशेष फंड दिले, रोड झालं, सगळं काही झालं. हे कोण केले? काँग्रेसचे लोक केले, मनमोहन सिंगजी केले आणि सोनिया गांधींनी केलं. आणि अशा लोकांना तुम्ही काय केलं म्हणून विचारता? अरे ज्या गरिबांना पोटाला अन्न मिळत नव्हतं, एक दिवसाचं अन्न त्यांना बरोबर मिळत नव्हतं आणि काम मिळत नव्हतं, म्हणून नरेगा योजना तिने आणली, फूड सिक्युरिटी ऍक्ट आणून गरिबांना 3 रुपयामध्ये फ्री राईस, व्हीट हे सगळं देण्याचं काम केलं. हे मूलभूत समस्या आहेत. अरे पहिले पोटोबा नंतर विठोबा. अरे पोटातच काही नाही, मग किती तुम्ही मंत्र घाताल, किती सांगताल? म्हणून माणसाला पाहिजे, जसं बुद्धाने सांगितलं की जे अवश्य वस्तू असतात ते माणसाला दिलं पाहिजे, त्याच्याशिवाय मनुष्य जगत नाही. म्हणून त्यांनी 8-9 वर्ष न खाता बुद्धगयामध्ये बसले. शेवटी त्यांना वाटलं हवा, पाणी, अन्न असेल तरच मनुष्य जगू शकतोय. म्हणून त्यांनी पुन्हा खायला सुरुवात केली, जेवायला सुरुवात. तसं तुमच्या पोटासाठी आणि तुमच्या हाताला काम देण्यासाठी, मुलाला एज्युकेशन देण्यासाठी हे सगळं काम आम्ही केलो, सोनिया गांधीजींनी केलं. हे खरं आहे की खोटं आहे सांगा? खरं आहे, खरं आहे. आता पुढेही आम्ही जे सांगणार आहोत, अथवा राहुल गांधीजी जे सांगतील, आम्ही ते सगळे काम करणार. काम करण्यासाठी तुमच्या पुढे आम्ही आलेलो आहोत. आणि हे भारत जोडो यात्रामध्ये केवळ काँग्रेस पार्टी एकच नाही, अनेक वकील आले त्याच्यात, डॉक्टर्स आहेत, आणि आजच तुमच्या समोर आमचे ऍक्टर त्यांनी सुद्धा येऊन सांगितले, लिटररी फिगर्स आहेत, जर्नलिस्ट आहेत, अनेक लोक त्याच्यात जोडून आहेत. म्हणले की लोकांना आता कंटाळा आलाय मोदीचं ऐकून, कारण मोदी बाहेर गेला तर काय करतात, काही लोक त्यांचे खास असतात, त्यांना टीम अगोदर पाठवतात की त्यांनी अरब कंट्रीला जाऊ दे, अमेरिकेला जाऊ दे, दुसरीकडे जाऊ दे. तिथे गेल्यानंतर ते एक असतात 500-400 लोक मोदी मोदी म्हणतात. कोण? अरे आम्ही पाठवलेले लोक, आम्ही इंजिनियर केलं, आम्ही डॉक्टर केलं, आम्ही प्रोफेसर केले. काय यांच्या काळात झाले काय डॉक्टर? ते यांच्या काळात ते इंजिनियर झाले. अहो तुम्ही येऊन 8 वर्षही झालं नाही. 8 वर्षात कोण डॉक्टर होतोय, MD होतोय? 5-6 वर्ष, 8 वर्ष जवळजवळ पाहिजे. तर यांच्याकडून एक डॉक्टर आलं नाही, एक इंजिनियर नाही, तरी पण मी फार काम केलो असं म्हणतात. आणि सगळीकडे आम्हाला शिव्या देत जातात, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बर्बाद किया. अरे हम बर्बाद करते, संविधान को अगर नहीं बचाते और लोकतंत्र को अगर नहीं बचा देते तो आप मोदी जी प्रधानमंत्री होके नहीं आते थे. ये है, हमने उसकी रक्षण किए, त्याचं रक्षण आम्ही केलं, ते जिवंत ठेवलं, संविधान वाचवलं, लोकतंत्र वाचवलं, म्हणून तुम्ही प्रधानमंत्री झाला. आणि आम्हाला विचारता काय केलं? सगळं काय केलं आम्ही केलं, तुम्ही काय केला? जुमलेबाजी केला. कुठे आहेत मग तुमचे 15 लाख रुपये?
कुठे आहेत मग तुमचे 15 लाख रुपये? कुठे आहेत तुमचे 2 कोटी नोकऱ्या? वर्षाला 2 कोटी. कुठं आहेत 18 कोटी? कुठंही नाही. जे सांगितलं ते तर केलंच नाही आणि करणारही नाही. मी जास्त वेळ घेत नाही. राहुल गांधी साहेब तुमच्यासमोर पुन्हा बोलणार आहेत आणि मी एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो की या नांदेडमध्ये एक गोष्ट गुरु गोविंद सिंगनी सांगितलं होतं आणि ते हे सांगितलं होतं की तुम्ही घाबरू नका आणि तुम्ही केव्हाही म्हणजे जे राहुल गांधी नेहमी म्हणतात डरो मत, हे अगोदर ऐकलो मी 2024 च्या भाषणाच्या वेळेला. तसं गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था किसी भी इंसान को न तो डराना चाहिए और न ही उसे डरना चाहिए. आम्ही कुणाला भीती घालत नाही, पण कुणी असंच आम्हाला जर हे काय म्हणतात डराने की अगर कोई कोशिश करे तो हम डरते भी नहीं. हम किसी को डराते नहीं. अगर कोई डराया तो हम डरते भी नहीं. तो ये हमारा उसूल है और इसीलिए उन्होंने कहा था कि डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है. तो वो डर निकालो, क्योंकि वो ईडी का, इनकम टैक्स का, सीवीसी का और ईडी का, ये सारी चीजों का उपयोग कर रहा है. और कहीं एमएलए भाग रहे हैं, कहीं और कार्यकर्ता भाग रहे हैं, हर पार्टी के. मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता. क्यों भाग रहे? उनको डराना. इसीलिए आप डरो मत, लड़ो. अगर आप लड़ते रहेंगे तो ही जीते रहेंगे. अगर लड़ेंगे नहीं तो जिएंगे नहीं. और वो भी खास करके अपने को स्वाभिमान से जीना है तो हमको लड़ना होगा. कहीं कुछ दिया, कहीं क्या किया, उसको छोड़ दीजिए. किसानों को नहीं छोड़ा उन्होंने, गरीबों को नहीं छोड़ा. अरे बच्चों के पेंसिल के ऊपर जीएसटी लगाया, आटे के ऊपर जीएसटी लगाया, खाने की चीजों पर जीएसटी. ऐसी बुरी गवर्नमेंट कभी नहीं आई थी. तो इसीलिए मैं आपसे यही विनंती करूंगा कि आप डरो मत. एक होके हम और आप एक होके लड़ेंगे. ये मत पूछो राहुल जी आपको क्या देने वाले हैं. राहुल जी तो अपनी बात बताए कि ये चलो हम मिलके चलेंगे तो ही देश को बनाएंगे. इसीलिए एक बार मेरे को याद आती है, कैनेडी ने, जॉन एफ कैनेडी ने एक बात कही थी. जब वो चुनाव में ठहरे थे तब एक आदमी ने उठकर कहा कि आप चुन के आने के बाद मुझे क्या देने वाले हो, मेरे लिए क्या करने वाले. तब उन्होंने कहा अरे भाई, ये प्रश्न पूछने से भी अगर आप ये पूछ सकते थे मैं चुन के आने के बाद हम और आप मिलकर देश के लिए क्या कर सकते, अगर ये पूछते तो अच्छा होता. तो ऐसा ही आज राहुल गांधी जी और हम और आप मिलकर देश के लिए क्या करेंगे ये सोचिए. इसीलिए मैं आप सबको विनती करता हूं, एकजुट होकर संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, गरीबों को बचाओ, किसान को बचाओ, सबको बचाओ, महिलाओं को बचाओ. आज कितने रेप हो रहे, कितने मर्डर हो रहे. और जब कभी एक बार हम जजमेंट को देखते हैं तो भी हैरान हो जाते हैं. तो इसीलिए संविधान के तहत चलाना हम सबका फर्ज है. ये काम आप सभी करेंगे और ये जो भारत जोड़ो यात्रा यशस्वी जरूर हो जाएंगी. और सरकार आज न कल
बदला के हम दिखाएंगे, पूरी पूरी हम कोशिश करेंगे। ये कहते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे जोर से बोलो, आपकी आवाज सुन के कोई बीजेपी वाला सो गया तो उठना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।